Assalamualaikum. Today the topic is spectroscopic evidence of bonding situation in metal carbonyls. Inorganic chemistry 502. इसके अंदर हम लोग देखेंगे IR स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा देखेंगे। मेटल कार्बोनिल्स के अंदर जो बॉन्डिंग सिचुएशन होती है उसका हम लोग वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा देखेंगे। अगर कार्बोनिल जो है ग्रुप जो गैसीय स्टेट में होगा तो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी होगी 2143 पर सेंटीमीटर। अगर कार्बोनिल ग्रुप जो है वो टर्मिनल पे होगा तो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी होगी 2125 पर सेंटीमीटर टू 1850 पर सेंटीमीटर। जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है उसमें डिक्रीज़ होगा। स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी अगर गैसीय स्टेट में जो कार्बोनिल होगा उसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू टर्मिनल कार्बन की निस्बत। ठीक है, स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी क्या है? मेजर द एनर्जी टू स्ट्रेच द बॉन्ड अलोंग बॉन्ड एक्सिस। जैसे जैसे बॉन्ड जो है वो लॉन्गर होता जाएगा और वीक होगा, उसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है जो है वो भी कम होती जाएगी। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी कम होगी। अगर बॉन्ड जो है वीक होगा तो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं। Fe-C बॉन्ड मेटल कार्बन बॉन्ड Fe और C का जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी उतनी ज़्यादा कम होगी। CO और C का जो बॉन्ड है वो ज़्यादा कम स्ट्रॉन्ग होता है Fe-C की निस्बत, उसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी जो होगी वो ज़्यादा होगी। और अगर जो है बॉन्ड जो मेटल कार्बन बॉन्ड है वो वीक होगा तो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसा कि Ni और C का जो बॉन्ड है वो ज़रा कम स्ट्रॉन्ग है तो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। तो इनसे हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं? जो एग्जाम्पल इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? तो मेटल का और कार्बन का बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड उतना ही ज़्यादा वीक होगा और स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी जो होगी वो उतनी ही कम होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है CrCO6 का कंपैरिजन करते हैं हम VCO6 नेगेटिव के साथ। CrCO6 की जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है वो 2000 पर सेंटीमीटर। इसके अंदर जो क्रोमियम जो है वो ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो इसके अंदर जो पाई बैक बॉन्डिंग एबिलिटी होगी वो लेस होगी। हम दूसरी तरफ देख लेते हैं VCO6 नेगेटिव। इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है वो 1860 पर सेंटीमीटर है और जहाँ पे जो वेनेडियम है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका मतलब ये है इसके अंदर पाई बैक बॉन्डिंग एबिलिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रल CrCO6। अब CrCO6 का हम कंपैरिजन करते हैं मैंगनीज CO6 पॉजिटिव के साथ। 2000 पर सेंटीमीटर स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है CrCO6 की। अब इसका जो CO बॉन्ड है वो वीक है एज़ कम्पेयर टू मैंगनीज की निस्बत। तो इसकी जो CrCO6 की होगी पाई बैक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी लेस होगी एज़ कम्पेयर MnCO6। इसके अंदर Mn जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसके अंदर जो पाई बैक बॉन्डिंग होगी वो लेस होगी, स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी हाई होगी। पाई बैक बॉन्डिंग का और स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी का दोनों का आपस में इन्वर्सली रिलेशन है। अगर पाई बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी कम होगी, अगर पाई बैक बॉन्डिंग कम होगी तो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है, अब हम इसका कंक्लूजन निकालते हैं। अगर पाई बैक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, मेटल कार्बन बॉन्ड जो है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो वीक होगा। तो इनके क्या तो होगा क्या? तो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी जो होगी वो कम होगी। अगर पाई बैक बॉन्डिंग वीक है, मेटल कार्बन बॉन्ड भी वीकर होगा और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है वो हायर हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है क्रोमियम CO6 का हम कंपैरिजन करते हैं क्रोमियम CO3 डाइन के साथ। यहाँ पे जो क्रोमियम CO6 में जो 3 कार्बोनिल के ग्रुप है वो 3 डाइन के साथ एक्सचेंज हो गए हैं। इसके अंदर CrCO6 के जो CO बॉन्ड है स्ट्रॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू CrCO3। पाई बैक बॉन्डिंग CrCO6 में लेस होगी, इसके अंदर पाई बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। पाई बैक बॉन्डिंग लेस है तो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी हायर होगी। इधर CrCO6 3 डाइन के अंदर पाई बैक बॉन्डिंग ज़्यादा है तो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी कम होगी। रीज़न क्या है?
When 3CO are replaced by diene a tridentate ligand with no pi-back bonding ability, the remaining 3 carbonyl have to accept more pi-back bonding from the metal. टर्मिनल जो कार्बोनिल है उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो 1850 से 2125 पर सेंटीमीटर होगी, जबकि जो ब्रिजिंग कार्बोनिल है उनकी फ्रिक्वेंसी 1750 पर सेंटीमीटर से 1850 पर सेंटीमीटर होगी। टर्मिनल जो कार्बोनिल है उसकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ब्रिजिंग कार्बोनिल। यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं, जो Fe2CO9 है वो उसके अंदर ब्रिजिंग कार्बोनिल्स भी हैं और टर्मिनल कार्बोनिल भी हैं, जबकि OSCO12 के अंदर ओनली ऑन टर्मिनल कार्बोनिल्स प्रेजेंट है, ब्रिजिंग कार्बोनिल्स नहीं है। इसका मतलब OSCO12 की जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी होगी वो ज़्यादा होगी, Fe2CO9 की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी कम होगी। ये हम कंपैरिजन करते हैं, जो वैनेडियम CO6 नेगेटिव इसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी सबसे कम होगी, CrCO6 की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी उससे ज़्यादा, MnCO6 पॉजिटिव की उससे ज़्यादा और फ्री कार्बोनिल की सबसे ज़्यादा स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी होगी। थैंक यू।